गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज एलएलबी थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड लॉ ऑफ टैक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही टैक्स का इम्पोजिशन किया जाता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने किसका देखा था? भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर इनकम टैक्स का इम्पोजिशन किया जाता है। कंप्यूटेशन टैक्सेशन जो लगाया जाएगा वो किसके? भारत में रहने वाले जो जितने दिन जो व्यक्ति रहेगा यदि उन शर्तों को पूरा कर लेता है तब उन्हीं आधार पर टैक्स टैक्स का कैलकुलेशन करके उसके ऊपर टैक्स की वैल्यू लगाई जाएगी उसकी इनकम पर। ठीक है, तो इसकी भारत में कौन कितने दिन रहा है यह यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस निवासिता की जो सिद्धांत है उसी के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसमें सेक्शन 6 हमने देखा था, इंडिविजुअल को देखा था, अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हमने देखा था, कंपनी के बारे में देखा था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में हमने देखा था। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ किसी भी कंपनी है, एसोसिएशन है, ठीक है, कोई लीगल पर्सन है, इन सब के बारे में हमने देखा था कि किस आधार पर भारत में इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है, यानी कि कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, जिन पे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, कुछ ऐसे इनकम्स होंगे, कुछ ऐसे डिडक्शंस होंगे, ठीक है, जिनके जिनके ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ इनकम ऐसी होंगी, कुछ आय जो होगी व्यक्तियों की क्या होगी, वह एग्जेम्प्ट होगी। ठीक, अब हम समझते हैं, यानी कि ये सेक्शन 10 के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 10 में क्या है? एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम समझते हैं इंजेक्शन जितना हो मिलता है और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम डिफरेंस देखेंगे किसके बारे में? एग्जेम्प्ट होगी इनकम वो कैसे होगी और डिडक्शन होता है वो क्या होता है। एग्जेम्पशन क्या होता है? जब तक इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में जब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ करेंगे, पूरी आय को हम कंप्यूटेशन करेंगे, गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पूरी आय की, उस आय में जो इंजेक्टेड इनकम रहेगी, जो इंजेक्टेड इनकम रहेगी, ठीक, जो इंजेक्टेड इनकम रहेगी उसको हम पूरे एक्ट में जहां पे हम कंप्यूटेशन कर रहे होंगे इनकम का उसमें हम शो ऑफ ही नहीं करेंगे। ठीक, अब डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन वो चीज होती है जो आय में तो शो किया जाएगा, जब आपके टोटल इनकम मिलेंगी आय में तो शो किया जाएगा। ये यहाँ पे आपने मान लीजिए LIC का प्रीमियम मान लीजिए, ठीक, LIC का प्रीमियम आपने LIC करवाई, LIC तो आपको दिखानी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट में। हमने कितने रुपए की मान लीजिए टोटल इनकम भी मान लिया आपने 5 लाख LIC करवाई, ठीक, 5 लाख LIC लीजिए, 5 लाख की LIC डिडक्शन में तो दिखाई जाएगी, लेकिन बाद में उसे 80C के तहत फिर से माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जेम्प्टेड क्या होगी? एग्जेम्प्टेड इनकम वह इनकम होगी जिसमें इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन में उसको शो ऑफ किया ही नहीं जाएगा। डिडक्शन में क्या होगा? इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन में उसको शो करके फिर बाद में जाकर उसे ऑफ किया जाएगा। यानी कि बात वही हुई, एक बार प्लस करके यहाँ प्लस कर देंगे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में, ठीक, कैलकुलेशन में प्लस कर देंगे, बाद में डिडक्शन में से 50 लाख घटा देंगे, 50 लाख का है, ठीक, ऐसे ऐसे प्लस या माइनस कर देंगे। और एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्टेड इनकम को तो ही नहीं करेंगे जब आयकर की गणना करेंगे। ठीक है, अब कुछ इनकम ऐसी है जो सेक्शन 10 में आती हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें तो बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में लेकर चलेंगे। 15-20 जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उनको देखकर उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10th क्लॉज सेक्शन 10th क्लॉज 1 में क्या है?
क्या है ये? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता, वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या होती है? एग्जम्प्टेड होती है। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो कृषि संबंधित आय से या कृषि के कार्य से या खेती बाड़ी कार्यों से जो इनकम अर्न होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम देखेंगे आप अपने यहाँ ये बनवाया होगा, क्या कहते हैं उसे, इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, तो इनकम सर्टिफिकेट में आपका बिजनेस खुला जाता है फैमिली का। मैक्सिमम लोगों को क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो वो एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो क्या होगी? इसमें क्या होगी? वो एग्जम्प्टेड होगी। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम भी दो प्रकार की होती है। कैसी? इनसाइड इन इंडिया और क्या होता है? आउटसाइड इंडिया। इनकम दो प्रकार की होती है, इनसाइड इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया। इनसाइड इन इंडिया भारत में जो किसी आय होगी वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होगी, ये पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन बट ये वाली जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, इनकम टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ठीक, ये टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी? एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। हमको केवल एग्रीकल्चर इनकम में भारत के अंदर होने वाली आय को ही केवल टैक्स में कंप्यूटेशन करेंगे, भारत से बाहर वाली आय में टैक्स में कंप्यूटेशन इस पे लगाया जाएगा, इसमें एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है क्लास ए में। कौन सी एग्रीकल्चर इनकम? जो एग्रीकल्चर इनकम भारत में की जाती है, भारत के बाहर की जाने वाली एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? वो एग्जम्प्टेड होगी ही नहीं, वो टैक्सेबल होगी। वो क्या होगी? टैक्सेबल मानी जाएगी। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन 10 तो चल ही रहा है। सेक्शन 10 में हम क्या देखेंगे? उसमें सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 हुई है 2। ठीक, सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 में क्या है? इनकम ऑफ members in ठीक, मेंबर्स। ठीक, यानी कि इसकी इनकम एचयूएफ के जितने जो मेंबर होंगे उनमें जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। वो क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा। आखिर क्यों होगा? हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम टोटल हुई 50 लाख। ठीक, 50 लाख, तो इसमें कितना टोटल टैक्स बनेगा? ठीक, टोटल टैक्स पे बना, टोटल इनकम हुई एचयूएफ की 50 लाख, इस पे टोटल बनेगा, ये मान के चलिए मान लीजिए इसमें बनता है 1.5 लाख। ठीक, यानी कि 50 लाख में हम डिस्ट्रीब्यूट करते 35 लाख। ठीक, 7 लाख की बना 35 पे, और उसमें समथिंग 9 लाख, टोटल 9 लाख इनकम टैक्स का। ठीक, कितना हुआ? 9 लाख इनकम टैक्स का। 9 लाख एचयूएफ में 50 लाख इनकम पे टैक्स कितना बना? 9 लाख। अब इसमें 50 लाख में, ठीक, मान लीजिए 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर ने अपना प्रॉफिट लिया, ठीक, 5-5 लाख लिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 5-5 लाख लिया, पर पर्सन हो जाएगा। ठीक, पर पर्सन हो जाएगा 5-5 लाख। अब 5-5 लाख पे एक बार 50 लाख 9 लाख टैक्स नहीं दिया गया है। अब जब पर पर्सन 5-5 लाख रुपए इनकम होगी तो क्या इस पर भी टैक्स दिया जाएगा? तो एक बार किसी इनकम की एक बार में ही टैक्स लगाया जाता है, बार बार टैक्स नहीं लगाया जाता है। एक बार हमने जब एचयूएफ की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, ठीक है, हिंदू संयुक्त परिवार की 50 लाख की आय पर हमने टैक्स लगा लिया है 9 लाख रुपए। जो हमने 9 लाख रुपए लगा लिया है और इसके लाभ को मेंबर्स में बांटेंगे। मान लीजिए 10 का 5 3 है, मान लीजिए इनकम 16 लाख
समथिंग कुछ होगी, तो इन पे इनकम कैसे लगाएंगे? एक बार हमने यहाँ ले लिया है टैक्स 9 लाख रुपए में, जब ये प्रॉफिट इनके बीच में बटेगा तो ये इन पे टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। समझ में आया? क्योंकि टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं जनरेट करता है कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, टैक्स एक बार ही इम्पोज किया जाएगा, 2 बार इम्पोज नहीं किया जाएगा। जितनी मेंबर्स की इनकम होगी उस पर मेंबर्स की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स जो होंगे उनका जो प्रॉफिट होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो डिवाइड होगा प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसमें जो मेंबर्स होंगे उनकी इनकम पर वो टैक्स क्या होगा, वो इनकम पे एग्जम्प्टेड मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही सिस्टम सेक्शन 10(2) सब क्लॉज ए में है। ठीक, प्रॉफिट ऑफ द क्या, प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी प्रॉफिट जो होगा पार्टनरशिप फर्म का उस भी एग्जाम्प्ट होगा। वही चीज इसमें भी होगी, क्योंकि जब एक बार टोटल फर्म के इनकम पर टैक्स लगा दिया गया है, फिर जब वो उसके प्रॉफिट पर, जब वो प्रॉफिट उनके मेंबर्स के बीच में होगा, ठीक, उनके पार्टनरशिप फर्म मेंबरशिप, ठीक है, मेंबर्स के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके प्रॉफिट का, जितने पार्ट होंगे, मान लीजिए 2-3 पार्ट हो जाते हैं, उनके पार्ट पे क्या होगी, इनकम क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। एक बार टोटल पार्टनरशिप फर्म पर टोटल इनकम जो हुई है उस पर टैक्स लगा दिया गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बची हुई जो इनकम होती है और वो फिर बांटी जाएगी टोटल इनकम मेंबर्स के बीच में, उसमें जो इनकम होगी वो एग्जम्प्टेड मानी जाएगी। ठीक है, सक्सेस प्लस 5 करते हैं। सक्सेस प्लस 5 में क्या है, क्या है सक्सेस प्लस 5 में क्या है, लीव ट्रिबल कंसेशन। ठीक, यानी कि लीव ट्रिबल कंसेशन क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी पर उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड कंपनी क्या कहती है, एक ऑफर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो काम करने वाले साल में एक बार कहीं बाहर जाके घूम सकते हैं, उनका खर्चा कौन देगी, कंपनी देगी। बहुत देखा होगा तमाम कंपनियां ऑफर्स देती हैं, यानी कि वो एक पैकेज टाइप का होता है, एक साल में आप कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, उसका सारा खर्चा कौन देगा, कंपनी देगी। तो कंपनी ने जो खर्चा दिया है ट्रेवल लीव कंसेशन के रूप में किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, वो कंपनी क्या करेगी, ये जो इनकम जो होगी, जो मान लीजिए जितना दिया, मान लीजिए 5 लाख का पैकेज दिया है, ठीक है, 5 लाख का, ठीक, 5 लाख का वो कंपनी अपने अकाउंट में क्या करेगी, एग्जम्प्ट कर देगी, उसे शो ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने मेंबर्स के ट्रेवल पे वो खर्चा किया है। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसके एम्प्लॉय के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने एम्प्लॉय के फायदे के लिए, ताकि उनका एम्प्लॉय वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करे, मेहनत से काम करे, इसलिए एक ट्रिपल पैकेज टाइप का दिया जाता है। वो ट्रिपल पैकेज जब कंपनी की टोटल इनकम बनेगी उसमें एग्जम्प्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, सबसेक्शन 6 में क्या है, सबसेक्शन 6 में क्या है, कोई भी क्या होगा, कोई भी टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी, टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन फीस एंड क्या, रॉयल्टीज एंड
टैक्स पेड ऑन द एनी कंपनी, टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रॉयल्टी एंड फी फॉर द टेक्निकल, जो भी टेक्निकल सर्विसेज होगी, किससे, कोई भी टेक्निकल सर्विस होती है गवर्नमेंट में, उस टेक्निकल सर्विस से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, उनकी टेक्निकल सर्विसेज पे जो रॉयल्टी मान लीजिए टेक्निकल सर्विस दी जा रही है, ठीक है, वह किसी एक ऐसे पर्सन से ली जा रही है, ठीक, जिससे हम जो सुविधा ले रहे हैं उसको हम रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसे दे रहे हैं, या हम जिससे सर्विस ले रहे हैं टेक्निकल, ठीक, उसके रूप में हम एक फीस पेमेंट कर रहे हैं। वो जो पेमेंट दिखाया जाएगा, वो जो पेमेंट दिया जाएगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है, ठीक, टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रॉयल्टी और फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, ये क्या होगा, ये एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक। कोई भी कंपनी होगी, जो कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए और एक कंपनी सी, कंपनी सी क्या है, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट, ए कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी सी को, सी ने क्या किया, ए ने सर्विस दी इसको टेक्निकल सर्विस सी को, ये प्राइवेट कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसने सर्विस दी इसको टेक्निकल सर्विस, ठीक, ये टेक्निकल सर्विस दी इसको, ठीक, तो इसकी जो इनकम होगी ये जितनी की टेक्निकल सर्विस में, तो वो क्या होगी, यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, यही बात कही गई है इसमें, ठीक है। अलाउंस एंड परक्विजिट, ठीक, भत्ते और सुविधाएं, ठीक, जो भत्ते और सुविधाएं कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कोई कंपनी जब भत्ते, कोई भी भत्ता हुआ, ठीक है, कोई परक्विजिट हुई, तो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाती है, तो वो एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। लेकिन ये जब जैसे हम इसको भी आगे सैलरी में पढ़ेंगे अच्छे से, जब उसको हम देखेंगे, वो सैलरी हेड में जो व्यक्ति इनकम अर्न करेगा, उसके इनकम अर्न में वो टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है, उसके सैलरी के हेड में उसे टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अलाउंस देगा, भत्ता देगा, ठीक, वह सुविधा देगा, सुविधा देगा, वह भत्ता और सुविधा प्रदान करेगा अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारी को, यानी कि एम्प्लॉय, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा उस कंपनी के इनकम और इनकम में, ठीक है, वो इनकम टैक्स से गणना की जाएगी, तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी, ठीक। ऐसे ही हम देखते हैं, अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा एग्रीकल्चरिज्म 10 सब क्लॉज 1 में, दूसरा क्या देखा हमने, इनकम फ्रॉम द जो प्रॉफिट हुआ है इंडिविजुअल, इसके बारे में देखा हमने, पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखा, ठीक, पार्टनरशिप फर्म में जो काम कर रहे हैं पार्टनर्स जो हैं, उनकी जो इनकम होती है, एक बार टैक्सेबल हो जाता है, दोबारा उसका टैक्सेबल नहीं होती है। हमने ट्रिपल अलाउंस देखा, फिर हमने ट्रिपल अलाउंस देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रॉयल्टी एंड फीस फॉर द विच टाइप सर्विस, फॉर द टेक्निकल टाइप सर्विस, ओके। फिर हमने देखा अलाउंस एंड परक्विजिट। अब हम देखते हैं टेंस क्लॉज स्टेटमेंट, ठीक। अब हम टेंस ऑफ क्लॉज में क्या देखते हैं, जब कोई पर्सन, ठीक है, कोई एम्प्लॉयड काम कर रहा है, ठीक, काम कर रहा है, ठीक, और वो मर जाता है, डेथ, ठीक, डेथ फॉर परक्विजिट, ठीक। कैसी परक्विजिट हो, पैसे कैसी हो, कैसे परक्विजिट हो, डेथ
फॉर द प्रोविडेड फॉर इनकम रिटायरमेंट। ठीक, जब कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, ठीक, कोई पर्सन वहां पे काम कर रहा है, अब वह ठीक या मर जाता है या अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, मर जाता है या अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, उसकी जो मरने के बाद जो वहाँ पे प्रोविडेंट फंड या जो चीज़ें होंगी जो दिया जाएगा, उसके बाद जो सुविधाएं उन्हें दी जाएगी, ठीक, जैसे कि कोई मर जाता है उसे दवाई कराई जाती है, कोई सुविधा दी जाती है, कोई अच्छा दफ्तर में काम कर रहा होता है तो उन्हें आवास भी दिया जाता है, टेलीफोन खर्चे भी दिए जाते हैं, बातें भी दिए जाते हैं, तो वो सब क्या हो गया एक तरह से एग्जाम्पल में 10 सब क्लॉज 10। 10 सब क्लॉज 10 में क्या है, डेथ कम रिटायरमेंट फॉर द परक्विजिट, ठीक, डेथ कम रिटायरमेंट फॉर द परक्विजिट इन पर्पस ऑफ द एनी एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्क इन द कंपनी for the specific time, and he can be death for the term of period term of the employed period। तो क्या होगा, उसकी इनकम जो उसके परक्विजिट मिलेगी, उनके परिवार वालों को जो उनकी यानी कि जो सुविधाएं दी जाएंगी, एनी भी रिलीफ, एनी भी कंसेशन, एनी अदर टाइप ऑफ कंसेशन, देयर कैन बी एक्सेप्टेड फॉर प्लस और इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब हम देखते हैं 10 सब क्लॉज 10 का 10A 10 सब क्लॉज 10 का A क्या है, लीव इनकैशमेंट, ठीक, इनकैशमेंट यानी कि मान लीजिए किसी का कोई कर्मचारी है, अपनी पूरी जिंदगी में उसने 40 साल तक काम किया, ठीक, 40 साल तक काम किया और उसे फिर मिला के 2 साल यानी कि 500 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए थी। 40 साल में कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए थी, 500, लेकिन उसने छुट्टी नहीं ली, केवल 300 दिन की छुट्टी ली, ठीक, बचा कितने दिन की, जो 200 दिन की छुट्टी बची है, उसकी जो इनकम होगी 200 दिन की, वो जो टोटल इनकम होगी, वो टोटल इनकम होगी जो कैसे करवाएं अपनी छुट्टी को, तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक, तो क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने, अब इसकी आगे की चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे की चीजें, अभी तमाम चीजें हमने आगे देखेंगे अगली क्लास में।